ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। प्रदेश विश्वविद्यालय सहित राज्य के करीब 99 कॉलेजों में केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों के लिए वीरवार को मतदान होगा। मतदान सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 2 बजे तक चलेगा। इन चुनावों के लिए प्रदेश के कॉलेजों में पूरे इंतजाम किए गए हैं। कॉलेज परिसरों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। राजधानी में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भी चुनावों के लिए कड़ी सुरक्षा की गई है। सभी कॉलेजों में SCA चुनावों के नतीजे वीरवार देर शाम तक आने की संभावना है। प्रदेश विश्वविद्यालय सहित करीब 99 कॉलेजों में वीरवार को SCA चुनाव के लिए मतदान होगा। इन चुनावों के लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। सभी कॉलेजों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में भी प्रशासन ने चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक विश्वविद्यालय में करीब 100 पुलिस जवान चुनाव के दौरान तैनात रहेंगे। इसके अलावा शहर के कॉलेजों में भी अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। विश्वविद्यालय परिसर और इसके हॉस्टलों में चुनाव नतीजे आने के बाद भी पुलिस तैनात रहेगी ताकि कोई अवांछित घटना ना हो। विश्वविद्यालय में हमने 3 रिजर्व जो हैं वो ड्यूटी पे लगाई हैं, फुल रिजर्व 3 रिजर्व, और लगभग 100 के करीब जो हैं वो पुलिस कर्मचारी वहाँ ड्यूटी पे होंगे। और प्रत्येक कॉलेज में हमने 15-15 व्यक्ति जो हैं वो ड्यूटी पे लगाए हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए। इसके अलावा हमारे पास 2 जो क्रैक रिजर्व्स हैं, कमांडो रिजर्व्स, और दूसरी रिजर्व वो CTO पे बसेस में अवेलेबल हैं, QRTs में अवेलेबल हैं। हर थाने की एक QRT हमने गठित की हुई है। तो हमारे पास सफिशिएंट नंबर है फोर्स का और गाड़ियों का, और इसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होनी चाहिए। SCA चुनावों के लिए कॉलेजों में मतदान सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और यह दोपहर बाद 2 बजे तक चलेगा। इसके बाद 3 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और देर शाम तक सभी कॉलेजों के चुनाव नतीजे आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। द्रंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कपिल ठाकुर सहित अनेक कांग्रेसियों ने अपने प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर को तगड़ा झटका देते हुए हिलोपा का दामन थाम लिया है। मंडी कुल्लू जिलों की सीमा पर झीड़ी में आयोजित हिलोपा के एक कार्यक्रम में इन नेताओं ने कांग्रेस में उपेक्षित होने की बात कहते हुए हिलोपा में शामिल होने की घोषणा की है। द्रंग कौल सिंह ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र है। इस घटनाक्रम को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अंदरूनी सियासत से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं हिलोपा सुप्रीमो महेश्वर सिंह इससे गदगद हैं। द्रंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कपिल ठाकुर सहित अनेक कांग्रेसियों ने अपने प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर को तगड़ा झटका देते हुए हिलोपा का दामन थाम लिया। कुल्लू मंडी जिलों की सीमा पर झीड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में इन नेताओं ने हिलोपा में शामिल होने की घोषणा करते हुए कहा कि वे कांग्रेस में स्वयं को काफी उपेक्षित महसूस कर रहे थे। माना जा रहा है कि कपिल ठाकुर द्रंग से हिलोपा के प्रत्याशी होंगे। उनके साथ हिलोपा में शामिल होने वालों में ककौली पंचायत के उप प्रधान ज्ञान ठाकुर, पाली पंचायत के प्रधान चंद्रमणि, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल बलवंत सिंह आदि प्रमुख हैं। महेश्वर सिंह ने इस अवसर पर कहा कि उनके हौसले अब और बुलंद हो गए हैं। हिलोपा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को करारी टक्कर देगी। मैं हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह जी का बहुत ही खास आदमी रहा हूं, लेकिन कहते हैं कि जब अपने ही घर में अपना ही नरादर हो तो उस घर में जब दिल टूट जाता है तो उस घर में रहने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम एक टूटे हुए दिल से राजा साहब आपकी पार्टी में जुड़े हैं, हम आपके घर में जुड़े हैं, और मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि मैं तन मन धन से जिस तरह से मैंने कांग्रेस पार्टी का काम किया है, कार्य किया है, मैं आपकी पार्टी के लिए रात दिन एक करूंगा। कांग्रेस को ना भारतीय जनता पार्टी। आज जरूरत है तो सरमायादारों की, बड़े बड़े ठेकेदारों की। कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आते। मुझे याद आते हैं भंडारी जी के शब्द। एक दफा नाहन रेस्ट हाउस में मंत्रियों की मीटिंग में उन्होंने क्या कहा। दौलत भारती, 7C हिमाचल आजकल, कुल्लू। राजधानी शिमला में सड़कों पर दौड़ रहे वाहन जहरीला धुआं उगल रहे हैं। शहर में वैसे भी वाहनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और उनसे निकलने वाला धुआं भी इसी क्रम में बढ़ता जा रहा है। ऊपर से कई वाहन ऐसे हैं जो कि निर्धारित मात्रा से अधिक धुआं छोड़ रहे हैं। ये धुआं हवा को जहरीला बना रहा है और सांस की तकलीफें जैसी कई बीमारियां लोगों को बांट रहा है। हालांकि परिवहन विभाग वाहनों के प्रदूषण की जांच करने की बात कर रहा है, लेकिन सड़कों पर काला धुआं छोड़ रहे वाहन इस दावे की पोल खोल रहे हैं। कुछ भी हो,
लेकिन एक बात साफ है कि ये वाहन हवा में जहर घोलकर लोगों को काफी ज्यादा बीमार कर रहे हैं और साथ साथ प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। शिमला में दौड़ रहे वाहन प्रदूषण की वजह बने हुए हैं। शहर में रोज सैकड़ों वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, जिनमें से कई वाहन काला धुआं उगल रहे हैं। इनमें हालांकि सरकारी वाहन भी हैं, लेकिन ज्यादातर निजी वाहन ही हैं। छोटे से लेकर बड़े वाहनों को काला धुआं छोड़ते देखा जा सकता है। राजधानी में सरकार की नाक के नीचे दौड़ रहे यह वाहन कई बीमारियों की वजह बन रहे हैं। उधर परिवहन विभाग के अधिकारी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उनकी माने तो शहर में दौड़ने वाले वाहनों की समय समय पर जांच की जा रही है और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई भी की जा रही है। आरटीओ से और पुलिस वाले और आरएलए जितने भी जो ऑथराइज हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो समय समय पर मतलब ये चेकिंग करते हैं, जिसमें जो किसी भी प्रकार का मोटर व्हीकल एक्ट का जो वायलेशन हो तो उसमें चालान करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं और फाइन करते हैं। और जहाँ तक पोल्यूशन का चेकिंग का है तो इससे पहले हर एक अंडर रूल हर एक जो व्हीकल को पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है समय पर। अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है या वो एक्सपायर्ड है तो उनके अगेंस्ट उनका चालान हो सकता है। यदि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो वह दिन दूर नहीं जब शिमला की हालत भी महानगरों जैसी होगी, जहां लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। नीरू शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में लदारचा राज्य स्तरीय उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 3 दिवसीय इस उत्सव में पहाड़ी संस्कृति की खूब धूम रही। कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। उत्सव में विलुप्त होने की कगार पर पहुंची संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसमें हिमाचल के अलावा सिक्किम और दूसरे राज्यों के कलाकारों ने भाग लिया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में राज्य स्तरीय लदारचा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 3 दिवसीय इस उत्सव में हिमाचल के कलाकारों के अलावा बाहरी राज्यों से आए कलाकारों ने भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लदारचा उत्सव स्पीति, तिब्बत व लद्दाख के लोगों के बीच पुराने समय में होने वाले आपसी व्यापार का प्रतीक है। इन क्षेत्रों के लोग लदारचा नामक स्थान पर चीजों का आदान प्रदान करते थे, लेकिन 80 के दशक में इस उत्सव को लदारचा की बजाय स्पीति में मनाया जाने लगा। मेला पुरातन काल में जहाँ तक हमारी जानकारी है उस हिसाब से लदारचा नामक मैदान है जो कीपर पंचायत के अंदर चीचम गांव के जंगल के मध्य में स्थित है। तो वहाँ पर आदिकाल में यहाँ के जो है ये आपके वजीर प्रशासक नौनो कहा जाता है जिन्हें, तो उनकी उपस्थिति में लद्दाख के लोगों के साथ और तिब्बत के लोगों के साथ और स्पीति के सभी वाशिंदगान वहाँ पर जो है आपसी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे और साजो सामान का एक तरह से छोटा सा व्यापार होता था। नमक के बदले ये खाल और ये ऊन और इस तरह की गतिविधियाँ होती थी। लेकिन 1983 में यहाँ पर जब अतिरिक्त उपायुक्त महोदय एकल शासन प्रणाली में अशोक ठाकुर जी आए थे तो इन्होंने यहाँ पर इसको आधुनिक युग में स्पीति का मुख्यालय जो काजा है, जो यहाँ पर आज देख रहे हैं, आजकल जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यापार यहाँ पर होने लग पड़ा। विशेषण नेगी, 7C हिमाचल आजकल, रामपुर। ये तो थी लोकगीत और संस्कृति की बात, और अब खबरों के सफर को यहाँ पर रोकते हुए आपको दिखाते हैं पहाड़ी मधुर गीत की एक झलक। घात बडना हो निंदरो नाले खोले हो घनियारे दी छिंज लगी 15-16 हो। घात बडना हो निंदरो नाले खोले हो घनियारे दी छिंज लगी 15-16 हो। बडना हो निंदरो नाले खोले हो खनियारे दी छिंज लगी 15-16 हो। घात बडना हो निंदरो नाले खोले हो खनियारे दी छिंज लगी 15-16 हो।
आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस ने अपनी बहुचर्चित चार्जशीट राष्ट्रपति को सौंपी। चार्जशीट में कांग्रेस ने लगाए सरकार पर कई गंभीर आरोप। हमीरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किए ताबड़तोड़ उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश भर में किसानों को वितरित किए जाएंगे 60,000 चंदन के पौधे। हिमाचल कांग्रेस में मचा बवाल, नहीं ले रहा थमने का नाम। दिल्ली में भी नहीं सुलझा कांग्रेस का अंदरूनी मामला। वीरभद्र व कौल सिंह समर्थकों ने दिल्ली में डाला डेरा। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में रहे बैंक बंद। उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का करना पड़ा सामना। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए इसी समय पर 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही है। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalasajkal@gmail.com।